कोई लाइक करे ना करे, कोई शेयर करे ना करे, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, फिर भी ये रिपोर्ट आती रहेगी। मनस्वी राज ये रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग चैनल पे लाते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग, मैं हूं आपके साथ मनस्वी राज। तो जो इस वक्त की रिपोर्ट में आपके सामने इस वक्त मैंने आपके सामने पेश की है, वो फिर से कोरोना वायरस पे है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि 19 सितंबर से रोज कोरोना वायरस के केसेस डिक्रीज हुए जा रहे हैं। दे आर फॉलोइंग अ ट्रेंड, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो उस ट्रेंड में हल्का सा चेंज आया है। चेंज एक पॉजिटिव चेंज है कि जो कोरोना केसेस जिस रफ्तार से पहले कम हो रहे थे, अब उससे तेज़ रफ्तार से कम हो रहे हैं। तो क्या हुआ है नया ट्रेंड? क्या अब डेट बदल गई है कोरोना वायरस के जाने की? क्या अब और जल्दी जाएगा? तो इन सब चीज़ें पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सारा का सारा डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ एंड फैमिली वेलफेयर से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरोग्य सेतु ऐप से लिया गया है। तो गाइज मैंने क्या किया कि 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का सारा डेटा निकाल लिया है कि किस दिन को कितने केसेस एक्टिव थे, किस दिन को कितने केसेस एक्टिव थे। अब रोज़ कितने डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे 5 से 6 अक्टूबर के बीच में कितने डिक्रीज हुआ है, 6 से 7 के बीच कितने हुए, तो वो भी मैंने लिख लिया है। पहले मैंने केसेस एक्टिव लिखे हैं, देन सब्ट्रैक्शन और डिक्रीजिंग, जितने केस सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं रोज़ रोज़ या जितने डिक्रीज हो रहे हैं उनको मैंने लिखा है। उसके बाद एक साइड में आप देखेंगे ग्राफ भी बन रखा है। ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि बहुत तेज़ी से स्लोप है, डाउन स्लोप है, नीचे की तरफ आ रहा है कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन। तो अभी ट्रेंड क्या कहता है, मैंने क्या किया है कि केसेस निकाले हैं, टोटल जितने भी केसेस होते हैं एक्टिव केसेस उनको सब्ट्रैक्ट किया है डे बाय डे। तो मेरे को आ गया है कि रोज़ कितने कम हो रहे हैं केसेस। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जितने भी केसेस कम हुए हैं उन सबको मैंने क्या किया है, ऐड। उन सबको क्या किया है मैंने, ऐड। और ऐड करके मैंने 10 डेज थे टोटल, 5 से 15 अक्टूबर, और 10 से डिवाइड लगा दिया। तो उससे मेरे पास मीन आ गया। तो गाइज मीन के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। गाइस मीन क्या कह रहा है कि प्रीवियस मीन जिस रफ्तार से पहले कम हो रहा था, एक एवरेज ऑन एन एवरेज जिस रफ्तार से पहले कम हो रहा था वो 8099.1 केसेस पर डे था। और अब जिस रफ्तार से केसेस कम हो रहे हैं वो 12203.7 केसेस पर डे से, मतलब एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने के लिए मिला है। अराउंड 4000 केसेस अब और तेज़ी से ठीक होते जा रहे हैं। तो अब आज क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मैंने लिखे हैं। अब मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस और जो मेरा मीन आया है कि पर डे कितने केसेस कम हो रहे हैं, पिछले 10 दिन का जो मीन आया है उससे मैंने डिवाइड लगाया है। तो जो नंबर ऑफ डेज जो रह गए हैं वो आ गए हैं 66.56 या 66 डेज, और सॉरी 66.56 या 67 डेज। मतलब इट इज़ गारंटीड कि आज से 67 डेज के बाद, मतलब अराउंड 30 दिसंबर के आसपास तक ये मतलब एक कह सकते हैं कि अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो देयर आर 99% चांसेस कि कोरोना वायरस चला जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो ये एक प्रेडिक्शन ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने लेकर आया था। ये प्रेडिक्शन थी जिसमें बताया गया था कि कब कोरोना वायरस भारत से जा सकता है और ज़ीरो हो सकते हैं केसेस। ये एक प्रेडिक्शन है। अगर ट्रेंड यही फॉलो हुआ तो ये प्रेडिक्शन डेफिनेटली काम कर जाएगा, एल्स इस प्रेडिक्शन में डिफर आ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी बना के रखनी है और इन हथियारों का प्रयोग करना है। इन तीनों हथियारों का, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए हमें कोरोना के वायरस को, केसेस को डेफिनेटली ज़ीरो पर लेकर आना है। ये ट्रेंड बनाया गया है, ये ट्रेंड हमने बना दिया है। मास्क, सैनिटाइज़र और सामाजिक दूरी का इस्तेमाल करके, इन हथियारों का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के इस ट्रेंड को हमने तैयार किया है। अब इस ट्रेंड को बिगड़ने नहीं देना है, इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाना है और कोरोना वायरस के केसेस को भारत से निकाल फेंकना है, ज़ीरो कर देना है केसेस को। तो गाइज ज़ीरो होने की जल्दी आशा करते हैं हम। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।